शांति 8 फरवरी 1975। अव्यक्त मुरली। टाइटल है निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति। निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति कैसे? अंगद समान। अचल स्थिति का उदाहरण अंगद को दिखाया जाता है, कितना भी उसके पैर को हिलाने की कोशिश करे कोई भी उनके पैर को हिला नहीं पाए। तो ये अचल स्थिति का यादगार है। हर परिस्थिति में अचल एवं अडोल बनाने वाले शिव बाबा बोले, सभी अपने को निश्चय रूपी आसन पर स्थित अनुभव करते हो। निश्चय का आसन कभी हिलता तो नहीं है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति या प्रकृति या कोई व्यक्ति निश्चय के आसन को कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे लेकिन वो हिला ना सके, ऐसे अचल अडोल आसन है। बाबा ने आते ही प्रश्न पूछा निश्चय के विषय में कि निश्चय रूपी आसन पर क्या हम स्थित है, ऐसा अनुभव होता है? क्या ये आसन हिलता है? कोई परिस्थिति, व्यक्ति, प्रकृति इस निश्चय के आसन को हिला सकता है क्या? अचल अडल स्थिति कितना बड़ा है हमारा? बाबा ने प्रश्न पूछा। निश्चय के आसन में सदा अचल रहना, निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाला निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। गायन क्या है? निश्चय बुद्धि विजयंती। तो अचल रहने की निशानी है हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी। क्या बताया बाबा ने? अचल रहने की निशानी क्या बताया? हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी। तो चेक करना है कि अब तक के हमारी स्थिति कैसी रही, अब तक की जो जर्नी चली हमारी आध्यात्मिक यात्रा, उसमें हमारे संकल्प, बोल और कर्म में क्या हम सदा विजयी रहे? तो हमारी अचल रहने की ये निशानी है। आगे बाबा बोल रहे हैं, ऐसे विजयी रतन स्वयं को अनुभव करते हो। ऐसे विजयी रतन स्वयं को अनुभव करते हो कि संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी। किसी भी बात में हिलने वाले तो नहीं हो। जो समझते हैं कभी कोई बात में हलचल मच सकती है या कोई प्रकार का संकल्प भी उत्पन्न हो सकता है, ऐसे पुरुषार्थी हाथ उठाओ। मतलब कोई जो अचल नहीं बने अब तक, वो हाथ उठाओ। बाबा ने हाथ उठाया। आगे बाबा ने कहा, ऐसे कोई है जो समझते हो कि हाँ हो सकता है? अगर हाथ ना उठाएंगे तो पेपर बड़ा कड़ा आने वाला है। फिर क्या करेंगे? मतलब अचल स्थिति तो बनी नहीं, फिर भी हाथ नहीं उठा रहे बच्चे। तो बाबा ने कहा, अगर हाथ ना उठाएंगे तो पेपर बड़ा कड़ा आने वाला है, फिर क्या करेंगे? कोई भी मुश्किल पेपर आए, उसमें सभी पास होने वाले हो तो पेपर की डेट अनाउंस करें। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, कोई भी मुश्किल पेपर आए, उसमें सभी पास होने वाले हो तो पेपर की डेट अनाउंस कर दे। सब ऐसे तैयार हो। फिर उस समय तो नहीं कहेंगे कि ये बात तो समझी नहीं थी और सोची नहीं थी, ये तो नई बात आ गई। देखो बाबा कैसे बच्चों को बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कहेंगे ना हम सब कि उस समय तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बात तो समझी नहीं थी बाबा ये तो सोची ही नहीं थी, ये तो नई बात है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। बाबा ने कहा, निश्चय की परीक्षा है कि जिन बातों को संभव समझते हो वो असंभव के रूप में पेपर बन के आएंगे, फिर भी अचल रहोगे। जो अनुभवी है उनको पता है कि निश्चय की परीक्षा कैसे कैसे आती है। हम समझेंगे कि अरे ये विकार तो हम में है ही नहीं, चला ही गया, उस पर तो हमने जीत हासिल कर लिया। क्रोध तो आजकल हमें आता ही नहीं है, हमने तो उस पर विजय हासिल कर लिया। ऐसे ऐसे समझते हैं ना हम, पुरुषार्थ करते करते ऐसी उच्च स्थिति हो जाती है हमारी। फिर अचानक से वो बात जो हमें लगता है कि ये तो
संभव है, ये तो बहुत आसान है। वो ही असंभव बन के सामने आ जाती है, अचानक से वो उछल कर आ जाती है, तो वो असंभव के रूप में वो पेपर बन जाती है। तो बाबा ने कहा निश्चय की परीक्षा है कि जिन बातों को संभव समझते हो वो असंभव के रूप में पेपर बन के आएगा, फिर भी अचल रहोगे। हमने जो सोचा ही नहीं होगा ऐसा पेपर होगा। निश्चय की संभव भी असंभव हो जाएगा वहाँ पे। तो हमें बहुत अटेंशन देना है अपने आप में। बाबा ने आगे बताया निश्चय बुद्धि बनने की मुख्य 4 बातें हैं। चारों में परसेंटेज फुल चाहिए। वो 4 बातें जानते भी हो और उन पर चलते भी हो। पहला क्या है? बाप का निश्चय। जो है, जैसा है, जिस स्वरूप से पाठ बजा रहे हैं उसको वैसा ही जानना और मानना, यह हमें निश्चय है। बाबा क्या है? जो है, जैसा है और जिस स्वरूप से पाठ बजा रहे उसका वैसा ही जानना और मानना। यह हम जान भी चुके हैं, मान भी चुके हैं, है ना। कि शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया और वो पाठ बजा रहे हैं संगम पर। तो जो है, जैसा है, जिस स्वरूप से पाठ बजा रहे उसको वैसा ही जानना और मानना। दूसरा है बाप द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज को अनुभव द्वारा स्पष्ट जानना और मानना। अब बाबा तो नॉलेज देते हैं ना, हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? मुरली है ना। पहले बाबा आते ही क्या देते हैं? हमें ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, नॉलेजफुल बनाते हैं। तो अब नॉलेज तो मिल गई, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मतलब इन्फॉर्मेशन तो मिली। अब उस इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में धारण करना, अनुभव के अथॉरिटी बनना, तब ना हो वो होगा समझ, तब बनता है वो समझ, जब हमारे अंदर वो धारण हो जाता है। तो अनुभव द्वारा स्पष्ट जानना और मानना, सिर्फ जानना नहीं, मानना कब आएगा? जब हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे, उसको उस पर चलेंगे, उसको धारण करेंगे, तब बनेगा वो मानना। थर्ड बाबा ने कहा स्वयं भी जो है, जैसा है, अर्थात अपने अलौकिक जन्म के श्रेष्ठ जीवन को व ऊंचे ब्राह्मण के जीवन को, अपने श्रेष्ठ पाठ को, अपने श्रेष्ठ स्थिति और स्थान का जैसा महत्व है वैसा स्वयं का महत्व जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। तो तीसरा क्या बताया बाबा ने? स्वयं भी जो है, जैसा है, अर्थात अपने अलौकिक जन्म के श्रेष्ठ जीवन को व ऊंचे ब्राह्मण के जीवन को, अपने श्रेष्ठ पाठ को, अपनी श्रेष्ठ स्थिति और स्थान का जैसा महत्व है वैसा स्वयं का महत्व जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। क्या हम जानते हैं स्वयं के पाठ को? कि हमारी ये श्रेष्ठ, कितना श्रेष्ठ जीवन है, कितना अनोखा ये पाठ है। पूरे कल्प में सर्वश्रेष्ठ पाठ है ये हमारा गोल्डन जन्म। गोल्डन युग में, संगम युग क्या है? गोल्डन युग है ना। संगम युग है डायमंड युग, और उसमें हमारा पार्ट भी है डायमंड। संगम युग क्या है? डायमंड युग है, और उसमें हमारा जन्म कैसा है? हमारा भी हीरे तुल्य जन्म है। और गोल्डन युग होता है सत्य युग। तो ये संगम युग की जो हमारा पार्ट है, ब्राह्मण जीवन है, अलौकिक जन्म है, श्रेष्ठ जन्म है, उस ब्राह्मण जीवन को, अपने श्रेष्ठ पाठ को, हमारी स्थिति को, हमारी स्थिति के स्थान का महत्व को, इस स्वयं के महत्व को जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना, ये है थर्ड नंबर। और फोर्थ क्या है? बाबा बता रहे थे कि निश्चय बुद्धि बनने की 4 बातें, उसमें तीसरी बातें ये थी। चौथा है वर्तमान श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को जानना और जान करके हर कदम उठाना। इन चारों ही बातों का पूर्ण निश्चय प्रैक्टिकल लाइफ में होना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। चौथा क्या बताया बाबा ने? वर्तमान श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को, श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को, ये समय क्या क्या है?
वर्तमान समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम है, कल्याणकारी है और चढ़ती कला का समय है। उसको जानना और जान करके हर कदम उठाना, इन चारों ही बातों का पूर्ण निश्चय प्रैक्टिकल लाइफ में होना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो ये निश्चय बुद्धि विजयंती का डेफिनेशन हो गया। चारों ही बातों में परसेंटेज भी चाहिए। निश्चय है सिर्फ इस बात में भी खुश नहीं होना है, लेकिन क्या परसेंटेज भी ऊंची है? अगर परसेंटेज एक बात में भी कम है तो निश्चय का आसन कोई भी समय अथवा कोई छोटी परिस्थिति भी डगमग कर सकती है। जो 4 बातें बाबा ने बताया उसमें अगर परसेंटेज किसी में भी कम है तो निश्चय के आसन कभी भी डगमग हो सकती है। इसलिए परसेंटेज को चेक करो, क्योंकि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। तो छोटी सी कमी समय पर बड़ा नुकसान कर सकती है, क्योंकि जितना जितना अति सच सत्व प्रधान बन रहे हो, अति सच स्टेज पर आज जो छोटी सी कमी लगती है, असाधारण दाग अनुभव होता है, वो बहुत बड़ा दिखाई देगा। ऐसा तो होता ही है ना। जैसे जैसे हमारे पुरुषार्थ आगे बढ़ती है, हमारी स्थिति आगे बढ़ती है, तो अभी के पुरुषार्थ के या 1 महीने पहले के पुरुषार्थ की स्थिति को अगर देख लेंगे हम, कि उस समय जो चीज़ हमें छोटी सी लगती थी कि ये तो हमारे अंदर एक छोटी सी कमी है, अब 1 महीने के पुरुषार्थ के बाद या किसी हर एक का अपना अपना होता है, किसी का 3 महीने के पुरुषार्थ के बाद का स्थिति या फिर 1 साल के बाद का स्थिति, तब क्या होता है, छोटी सी जो कमी है वो ही हमें बड़ा करके लगता है, क्योंकि हमारी स्थिति आगे बढ़ गई है, पुरुषार्थ आगे बढ़ गया है। हम तो हर दिन खुद को चेंज कर रहे हैं ना, हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हर दिन खुद को ग्रो कर रहे हैं, हर दिन चेंज हो रहा है, हर पल चेंज हो रहा है। परिवर्तन ही तो हमारे अंदर परिवर्तन शक्ति है। अब लौकिक में बोलते अरे, उसको तो नेगेटिवली बोलते हैं कि अरे तुम तो चेंज हो गए, और हम तो यहाँ पे पॉजिटिवली बोलते हैं कि हम तो हर पल चेंज होते हैं, क्योंकि बाबा हमें हर दिन सिखाता है, हर दिन आगे बढ़ाता है, हर दिन हम बढ़ रहे हैं, हर दिन परिवर्तन हो रहा है। कल के हम और आज के हम में डिफरेंट है, क्योंकि हमने पुरुषार्थ में अपने आप को आगे बढ़ा लिया। तो क्या होता है, जब हम आगे बढ़ जाते हैं पुरुषार्थ में, आज जो दाग हमें छोटा सा महसूस हो रहा है, कल वो दाग हमें क्या लगेगा, बड़ा। कमी क्या लगेगा, बड़ा। तो आज के आज बाबा क्यों बोलते हैं चेक करो और चेंज करो? इसलिए बोलते हैं कि अभी के अभी जो हमने चेक किया ना कमी है, तो अभी के आगे अभी चेंज कर देंगे तो अच्छा है। अगर बाद में चेंज करने का सोचेंगे तो ये दाग बड़ा हो जाएगा, तब हमारी स्थिति आगे बढ़ जाएगी, है ना, पुरुषार्थ आगे बढ़ जाएगा। तो वो कमी को हमें निकालते चलना है, चेक करना है, चेंज करना है। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए अभी से ऐसे सूक्ष्म चेकिंग करो और कमी को संपन्न करने का तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी से ऐसे सूक्ष्म चेकिंग करो और कमी को संपन्न करने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दिन प्रतिदिन जितना श्रेष्ठ बनते जा रहे हो, उतना विश्व की हर आत्मा की निगाहों में प्रसिद्ध होते जा रहे हो, है ना। जितना पुरुषार्थ करते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं, उतना क्या हो रहा है, श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। और सभी के निगाह का बाबा तो बोलते ही है, हमारे ऊपर तो निगाह होगी ही सभी आत्माओं की, क्योंकि हम सब क्या है, विश्व की स्टेज पर है ना। जो हम करते हैं हमें देख सभी करते हैं, तो हम उदाहरण मूर्त है, तो सभी फॉलो किसको करेंगे, बाबा के बच्चे को। तो हमें ये सदा ध्यान में रखना है कि सभी के निगाह, हर आत्मा की निगाह में प्रसिद्ध होते जा रहे हैं हम। सबकी नज़र आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। अब सबके अंदर ये इंतज़ार है कि कब स्थापना के निमित्त बने हुए हैं ये लोग सुख शांतिमय नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न करते हैं। सभी वेट कर रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं, जो ये दुखदाई दुनिया की स्थापना के आधार पर परिवर्तित हो जाएगी। इन्हों की नज़र स्थापना करने वाली में है, और स्थापना करने वालों की नज़र कहाँ है? बाबा पूछ रहे हैं, कहाँ है नज़र स्थापना करने वालों की? अपने कार्य में मग्न हो या विनाशकारियों की तरफ नज़र रखते हो? स्थापना के जो निमित्त है हम सब बच्चे, तो बाबा बोल रहे हैं कि आपके विनाशकारियों की तरफ नज़र रखते हो।
विनाश के साधनों के समाचारों को सुनने के आधार पर तो नहीं चल रहे हो? विनाश के साधनों के समाचारों को सुनने के आधार पर तो नहीं चल रहे हो। वो ढीले होते हैं तो आप भी ढीले हो जाते हो। क्या स्थापना के आधार पर विनाश होता है या विनाश के आधार पर स्थापना होता है? क्या होता है भाई? बाबा पूछ रहे हैं कि विनाश के आधार पर स्थापना होता है या स्थापना के आधार पर विनाश होता है। स्थापना करने वाले विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए हैं। बाबा ने खुद ही आंसर दिया, क्या स्थापना करने वाले विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए हैं, ना कि विनाश वाले स्थापना करने वालों के पुरुषार्थ की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त है। तो बाबा ने आगे कहा, तो विनाश की तरफ, विनाश करने वालों की तरफ हमें देखना नहीं है, हमें स्थापना के कार्य के द्रुत करना है। बाबा ने आगे कहा, स्थापना वाले आधार मूर्त है, ऐसे आधार मूर्त इसी विनाश की बात पर हिलते तो नहीं है। ऐसे आधार मूर्त इसी विनाश की बात पर हिलते तो नहीं है, हलचल में तो नहीं होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या करेंगे, ये व्यर्थ संकल्प निश्चय के आसन को डगमग तो नहीं करता। सब ने निश्चय बुद्धि में हाथ उठाया ना। निश्चय अर्थात किसी भी बात में क्यों, क्या और कैसे का संकल्प भी उत्पन्न ना हो, क्योंकि संशय का रॉयल रूप संकल्प का रूप होता है। संशय का रॉयल रूप संकल्प का रूप होता है। संशय नहीं है लेकिन संकल्प उठता है, तो वो संकल्प किसके वंश व अंश है? बाबा ने पूछा। देखो बाबा कैसे हमारे समझ को बढ़ाते हैं, कैसे पालना देते हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं? संशय नहीं है। हम बोल रहे हैं कि हम तो संशय बुद्धि बिल्कुल नहीं है बाबा, मगर हमारे अंदर कभी कभी संकल्प उठता है, ऐसे ऐसे संकल्प उठता है। तो बाबा ने क्या कहा? संशय नहीं है लेकिन संकल्प उठता है, तो वो संकल्प किसके वंश और अंश है? ये संशय कहाँ, संशय का आया है या वंश है? संशय क्या है, किसका वंश और अंश है? जबकि चारों ही बातों में संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो तो फिर ये संकल्प उत्पन्न हो सकता है, जबकि है ही कल्याणकारी युग। तो ये युग ही कल्याणकारी है, तो चारों ही बातों में हमें निश्चय है, तो संकल्प कैसे उत्पन्न हो सकता है? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने आगे कहा, कल्याणकारी बाप के श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं सिवाय कल्याण के, चढ़ती कला के और कोई भी संकल्प कर नहीं सकती है। कल्याणकारी बाप के श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं सिवाय कल्याण के, चढ़ती कला के और कोई भी संकल्प कर नहीं सकती है। उनका हर संकल्प हर कार्य के प्रति समय, वर्तमान का भविष्य के प्रति समर्थ संकल्प होगा, व्यर्थ नहीं होगा। तो क्या हम बाबा के श्रीमत पर चलने वाले विश्व कल्याणकारी आत्माएं खुद को समझते हैं? चढ़ती कला में है हम, तो हम कैसे संकल्प करते हैं? हर संकल्प हर कार्य के प्रति समय, वर्तमान का भविष्य के प्रति समर्थ संकल्प होगा, व्यर्थ नहीं होगा। घबराते तो नहीं हो? बाबा ने पूछा। हमें खुद को ही पूछना है, घबराते तो नहीं है? सामना करना पड़ेगा, पेपर का सामना अर्थात आगे बढ़ना, अर्थात संपूर्णता के अति समीप होना। क्या बोला बाबा ने? पेपर का सामना अर्थात आगे बढ़ना, अर्थात संपूर्णता के अति समीप होना। अब ये पेपर आने वाला है, स्वयं स्पष्ट बुद्धि वाले होंगे तो औरों को भी स्पष्ट कर सकेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं समझते हो कि होना नहीं है। ड्रामा में जो होना रहा है समय प्रति समय, उसमें मक्खन से बाल ही निकलता है ना। कोई मुश्किल हुआ है? बाप दादा नैनों पर बिठाए, दिल तक पर बिठाए पार करके ले आ रहे हैं। बाप दादा दिल तक पर बिठाए पार करते ले आ रहे हैं ना। कोई क्या अंत तक साथ निभाने का या किसी भी परिस्थितियों से पार ले जाने का वायदा व कार्य निभाएंगे? नहीं, साथ ले ही जाना है ना। सर्वशक्तिवान साथी होते हुए भी ये संकल्प उत्पन्न होना, इसको क्या कहेंगे?
हमारा साथी कौन है? सर्वशक्तिवान है। फिर भी क्या हमारा संशय का संकल्प उठता है? बाप दादा के सिवाय और कोई भी हमें परिस्थितियों से पार लेकर नहीं जाएगा। साथ लेके जाएगा, बाबा ने वादा किया है ना, तो बाबा ज़रूर से साथ निभाएंगे। बाबा ने कहा, ऐसे व्यर्थ संकल्प समाप्त कर जिस स्थापना के कार्य के निमित्त हो, बाप दादा के मददगार हो, उस कार्य में मगन रहो। अपनी लगन की अग्नि को तीव्र करो। जिस लगन की अग्नि से ही विनाश की अग्नि तीव्र गति का स्वरूप धारण करेगी। तो लगन की अग्नि कितना तीव्र है हमारा? बाबा ने कहा, जिस लगन की अग्नि से ही विनाश की अग्नि तीव्र गति से स्वरूप धारण करेगी। अपने रचे हुए अविनाशी ज्ञान यज्ञ जिसके निमित्त ब्राह्मण बने हुए हो, इस यज्ञ में पहले स्वयं की सर्व कमजोरियों व कमियों की आहुति डालो। तो ये जो ज्ञान यज्ञ रचे हुए हैं ना हम, इसमें क्या करना है हमें? ये क्या है? अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है ना, स्थापित है 1937। तो इसमें खुद की जो कमी कमजोरी है, ऐसे जैसे कि डाला जा रहा है ना चित्र में, ऐसे खुद की कमी कमजोरी लिखकर उसमें डाल दो सूक्ष्म में। बाबा ने कहा, जिस के निमित्त ब्राह्मण बने हुए हो, इस यज्ञ में पहले स्वयं की सर्व कमजोरियों व कमियों को आहुति डालो। तभी सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद समाप्ति होगी। अब दृढ़ संकल्प की तिली लगाओ, तब ये संपन्न होगा। अच्छा, बाबा ने याद प्यार दिया, ये ऐसे तिली लगानी है। किसकी तिली है? दृढ़ संकल्प की तिली लगानी है। बाबा ने कहा, आप दृढ़ संकल्प की तिली लगाओ, तब ये संपन्न होगा। तो ये तिली जलाकर हमें संपन्न बनना है। बाबा ने याद प्यार दिया, ऐसे लगन में मगन रहने वाले, सदा निश्चय के आसन पर स्थित रहे कार्य करने वाले, हर परिस्थिति में अचल और अडोल रहने वाले, बाप दादा के सदैव समीप और सहयोगी, ऐसे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को स्नेह से याद प्यार और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।